हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कहानी के लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिशंबर नाथ जो है वो पैसे की जो है डिमांड किया था शादी करने के बदले में। तो ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्पेंट स्माइल। ये जो है वो बिशंबर नाथ के जो है चेहरे पे जो है वो खुशी की जो स्माइल, खुशी की जो हंसी वो क्या हो रही थी, झलक रही थी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। वह एक मानो जुआ खेला था और इस जुए में जो है वो जीत गया। क्यों? क्योंकि जो है भोली के पिताजी उसे 5,000 रुपया ला करके दे देते हैं। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। कहता है, गिव मी द गार्लैंड, माला लाओ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक बार फिर से जो है घूंघट जो है वो दुल्हन के जो है चेहरे से खिसकता है। लेकिन दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन अब भोली का चेहरा जो है वो झुका हुआ नहीं था। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट her at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, nor only cold contempt. भोली जो है बिल्कुल जो है सीधा देख रही थी, बिल्कुल ऊपर देख रही थी अपने होने वाले जो है हस्बैंड की तरफ। लेकिन इस टाइम भोली की आंखों में किसी प्रकार का कोई जो है वो एंगर नहीं था, गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं था। केवल और केवल उसके जो है वो आंखों में जो है वो बिशंबर नाथ के प्रति घृणा जो है वो दिख रहा था। भोली जो उसको हेट कर रही थी, ठीक है, कि कैसा इंसान है। बिशंबर raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. कहता है, बिशंबर नाथ जो है वो भोली को ये वरमाला पहनाने ही वाला था कि मानो भोली जो है वो बिजली की भांति जो है खड़ी होती है और बिजली की भांति जो है क्या करती है, उसके जो है उस माला जो पहनाने के लिए जा रही थी, उस माला को जो है फटकारती है। तो वो अग्नि में जा कर के जो है वो गिर जाता है, आग में जा कर के क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। और वह अपना घूंघट हटाते हुए कहती है, पिताजी। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, ठीक है, अपना घूंघट को हटाती है और कहती है, पिताजी। सेड भोली इन क्लियर लॉर्ड वॉइस। बिल्कुल ही साफ स्वर में भोली कहती है, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। सारे लोग जो शादी के उस माहौल में, उस जो मोमेंट में जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसकी बहनें, भाई, सगे संबंधी, पड़ोसी, सारे लोग जो है वो भोली को जब देखते हैं कि भोली जो है बिना हिचकिचाए पिताजी बोलती है, किसी भी प्रकार का जो है ज़रा सा भी हकलाती नहीं है, पिताजी टेक बैक योर मनी। तो सारे लोग जो है शॉक्ड हो जाते हैं सुन करके। भोली कहती है कि पिताजी, आप पैसे जो है वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस इंसान से शादी करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। रामलाल जो है वो शॉक्ड हो गया कि क्या हो रहा है। द गेस्ट बिगन टू विस्पर। सारे गेस्ट जो भी आए हुए थे, सारे लोग क्या कर रहे थे, जो है वो कानाफूसी कर रहे थे। सो सेमलेस, कितनी बेशर्म है। सो अगली एंड सो सेमलेस, एक तो इतनी बदसूरत और इतनी जो है वो इतनी जो है बेशर्म है। भोली, क्या तुम पागल हो गई है? रामलाल चिल्लाता है। रामलाल चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पगला गई हो भोली? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। क्या तुम अपने परिवार का इज्जत उछालोगी? क्या हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। अरे हमारे इज्जत की खातिर तो ये सब मत करो। तो भोली कहती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, ये मैं आपके इज्जत की खातिर ही कर रही हूँ पिताजी। मैं इस इंसान से शादी करना नहीं चाहती थी। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस मैन, लैम ओल्ड मैन। मैं इस जो है वो इस आदमी से शादी जो है वो करना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसलिए शादी कर रही थी क्योंकि आपके इज्जत के लिए। लेकिन आई विल नॉट हैव सच मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं इस मतलबी, लालची और जो है वो कावर्ड इंसान को अपने हस्बैंड के रूप में जो है वो स्वीकार नहीं करूँगी। मैं इससे शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल। सारे लोग की जो वहाँ पे आए हुए थे वो क्या बोलते हैं, भोली कितनी बेशर्म है।
वी ऑल थॉट, अरे हम लोग तो सोचते थे, शी वाज अ हार्मलेस डम्ब कॉ, ये जो है वो गूंगी गाय की तरह है जो कभी बोलती नहीं है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द वर्ल्ड वेमेन, ओल्ड वेमेन, जो महिला इस प्रकार से बोल रही थी, भोली उसी उसके तरफ जो है वो एक जो है वो मुड़ती है और कहती है, यस आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज डम्ब ड्राइविंग काव, आप लोग सभी सोचती थी कि भोली जो है एक गूंगी गाय है, जहाँ हाकेंगे वहाँ वो गाय की तरह जो है वो चली जाएगी। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इसीलिए आप इस जो है वो हार्टलेस यानी कि निर्दयी इंसान के साथ मुझे जो है वो भेज रहे थे। बट नाउ द डम्ब काव, लेकिन अब ये जो है वो गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब ये हकलाने वाली लड़की गूंगी गाय जो भी आप बोलो, ये जो है वो बोलने लगी है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हैं? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, बिशंबर नाथ जो है जो शादी करने के लिए जो है ताशा पार्टी जो है लेकर के आया था, बैंड बाजा लेकर के आया था, वो क्या करता है, वापस जाने का तैयारी करने लगता है अपने जो है पार्टी के साथ। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song, और जितने भी जो पार्टी में जो बैंड्समैन जो है वो जो कि धुन बजा रहे थे, वो सारे जो है वो कंफ्यूज हो गए। उनको लग रहा था कि मानो जो है वो सेरेमनी जो है वो अब खत्म होने वाला है, शादी नहीं होगा, और वे लोग जो है अपना जो है वो क्लोजिंग सॉन्ग जो है गा रहे थे, वो बजा रहे थे, ठीक, यानी कि जो है वो ताशा पार्टी का जो सॉन्ग था वो क्या हो रहा था, बंद हो रहा था। अब जो है वो बैंड बाजा का सॉन्ग जो है वो बंद हो रहा था, ठीक है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है मानो जड़ की तरह जो है ज़मीन से चिपक गया था। हिज हेड बोर्ड लॉ विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, भोले के पिताजी का सर जो है झुक गया था, मानो जो है वो दुख और जो है वो शर्म के कारण, ठीक है। द फेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, अब जो है पवित्र अग्नि भी जो है बुझने लगी थी। एवरी वन वॉज गोन, सारे लोग चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, बट वाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, भोली अब तुम्हारा क्या होगा, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। वाट शैल वी डू विथ यू, हम लोग के साथ अब हम लोग भी जो है वो तुम्हारे साथ कब रहेंगे, मतलब कितने दिन तक रहेंगे, हम लोग भी तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाट शैल वी डू विथ यू। एंड अब सुलेखा कहती है, देखो यहाँ पे स्टोरी में लास्ट में जो है वो भोली के लिए सुलेखा वर्ड यूज हुआ है, और कहानी के बिगनिंग में भोली के लिए सुलेखा वर्ड जो है वो यूज हुआ है। यानी कि अब भोली जो है वो भोली नहीं रहती है, भोली जो है सुलेखा बन जाती है, यानी कि भोली जो है वो अब एक जो है वो समाज के लिए अब ये एक गूंगी गाय की तरह नहीं है, भोली जो है वो एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की बन चुकी है, जो समाज के जो है बुराइयों से फाइट कर सकती है, ठीक है। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। भोले के जो है वो शांत होकर के कहती है, और शांत रुक होकर के रुकते हुए कहती है, पिताजी आप परेशान ना होइए, ठीक है, मैं आपके और जो है माता जी की जो है बुढ़ापे की सहारा बनूंगी, मैं आप लोग के जो है वो ओल्ड एज में आप लोग दोनों की जो है वो सेवा करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पे मैंने जो है इतने सारे चीज़ों को जो सीखा है। इजन डैट राइट मैम, और उसकी जो मैम क्योंकि जो है वो कॉर्नर में जो है खड़ी थी और ये सारी कहानी को सारे ड्रामा को देख रही थी अपने आंखों से, उसको जो है पूछती है कि क्या मैम सही में ना मैं पढ़ाऊंगी ना। तो ये इसकी मैम जो कहती है, यस भोली ऑफ कोर्स, क्यों नहीं भोली, हाँ बिल्कुल, सी रिप्लाइड, वो जो है वो उत्तर देती है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन और दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। कहता है कि अब जो है वो उसकी मैम के चेहरे में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो स्माइल था, उसके जो आँखों में जो खुशी की जो है वो खुशी की जो है वो स्माइल थी, ठीक है? चेहरे में जो है वो चेहरा चमक रहा था, क्यों? क्योंकि मानो एक मूर्तिकार जो है जिस प्रकार से एक मूर्ति बनाता है और उसका जो मूर्ति जो है बहुत ही अच्छा बनता है, उसी प्रकार से भोले की मैम को बहुत सैटिस्फैक्शन था कि उसने जो है एक जो मास्टरपीस तैयार किया है, वो आज जो है जिसे चुना था, वो आज एक मास्टरपीस के रूप में जो है एक यूनिक जो है वो बच्चे के रूप में, यूनिक इंसान के रूप में जो है समाज के सामने समाज की बुराइयों से लड़ रही थी, ठीक है। तो
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।